एक गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24/7 पे गुड न्यूज ग्रेट न्यूज देके हम लोग फ्राइडे को आपके पास आ गए थे कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी का चैनल जो है वो स्टार्ट होगा और वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। वादा किया था हम लोगों ने कि संडे की सुबह 11 बजे आप लोगों को शेड्यूल बताएंगे, तो शेड्यूल लेकर के हमारे उसके साथ ही साथ हमारे साथ अड्डा 24/7 की यूपीएससी से रिलेटेड टॉप फैकल्टीज जुड़ चुकी है और आप सभी के चहेते, आप सभी के फेवरेट सर आजकी गौतम सर भी हमारे साथ में है। संजय मिश्रा सर है जो कि बहुत सालों से यूपीएससी पढ़ाते आ रहे हैं। यज्ञ सर है जो यूपीएससी पढ़ाते आ रहे हैं। हमारे साथ शिवप्रिय झा सर है जो यूपीएससी पढ़ाते आ रहे हैं। हमारे साथ आपके जो प्रभाकर झा सर हैं वो भी यूपीएससी की क्लास यूपीएससी स्टेट पीएससी रेगुलर लेते आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे दिवेश सर, अभी आने वाले टाइम में वो भी रेगुलर क्लास है। आशुतोष सर को भला कौन नहीं जानता, बेहतरीन हिस्ट्री के फैकल्टी हैं और जलवे बिखेर रखे उन्होंने। और आपको बता दें राखी मैडम जो कि इंग्लिश सीसाइड का पोर्शन कवर करेंगे, अक्षय सर जो कि सीसाइड में मैथ के कोर्स कवर करेंगे। एक बेहतरीन सेट जो चैनल पर आने वाला यूपीएससी और स्टेट पीएससी चैनल पर, यह चैनल बन चुका है। जो स्टेट चैनल था उसी को रीनेम किया गया यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी में। आप सभी उस चैनल को ज्वाइन करो और मैं आपको बताऊं कि एक शानदार सेशन होगा जहाँ पे हिस्ट्री आशुतोष सर, ज्योग्राफी हमारे प्रभाकर सर हैं, हमारे संजय मिश्रा सर है, शिवप्रिय झा सर है, साइंस जबरदस्त पढ़ाते हैं। एक से एक मार्वलस फैकल्टी है। और आपको बता दें इकोनॉमिक्स का जो सेशन है, आपके जो गुरुजी सुबह 7 बजे आते हैं अंडा 24/7 आशीष गौतम सर, आपको बता दें ये सिर्फ करंट अफेयर नहीं, इकोनॉमी के भी महारथी फैकल्टी हैं और ये भी इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेकर के अड्डा 24/7 यूपीएससी और लेवल पे आएंगे। तो एक शानदार कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो सबसे पहले किसी के पास जाने से पहले हम गौतम सर के पास आएंगे। आशीष सर बताओ, इकोनॉमिक्स की वीक होती, बहुत से बच्चे यूपीएससी में इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे? 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं सर। सर नमस्कार, सबसे पहले तो सभी को एक गुड मॉर्निंग। एक चीज काम कर दीजिए यार, आप लोगों की देखो डिमांड थी, मैं कमेंट्स ले देख रहा हूँ कि सीडीएस की प्रिपरेशन, तो आपके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जितने भी एग्जामिनेशन अभी तक हम लोग कह सकते हैं स्टेट लेवल पे या यूपीएससी लेवल पे कवर नहीं कर रहे थे, अब से कवर करने जा रहे हैं और ये चैनल आप लोगों के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म होगा और एक से एक बेस्ट फैकल्टीज अभिषेक सर के कह सकते हैं मार्गदर्शन में आप लोगों के साथ रहेंगे और डेफिनेटली आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। अब बात आती है यहाँ आशीष बिल्कुल सर, एक चीज और बता दे, इस चैनल पर सिर्फ स्टेट पीएससी यूपीएससी नहीं, इसके साथ साथ जो स्टेट के लोकल एग्जाम होते हैं, लेखपाल का, पटवारी का, एसआई का, कांस्टेबल का और जितने भी इस फोरम के एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी सर। तो सर ये तो सोने पे सुहागा हो गया इन लोगों के लिए। वो छोटे एग्जाम जो कोई नहीं कवर करता वो यहाँ पर कवर होने जा रहे हैं। हम मैक्सिमम यही मिस रहते हैं एग्जाम। अभी मैं सुन भी रहा था कि लेखपाल की वैकेंसी यूपी में आने वाली है, क्योंकि यूपी से ही है, तो फिर तो बढ़िया रहेगा, जल्दी हम लोगों को यहाँ पर बैच भी देखने को मिलेगा एक लेखपाल का। अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को अगर हम लोग क्लियरली देखें, बैंक एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहां से मैक्रो पोर्शन मिलता है, बट इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया, माइक्रो और मैक्रो। और मैंने जहां तक देखा है कि माइक्रो पोर्शन को टच करने में लोग घबराते हैं। अभिषेक सर, माइक्रो पोर्शन को टच करने में लोग बिल्कुल घबराते हैं कि कैसे यार ये माइक्रो होगा। इसका एक एग्जांपल दूं, परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट होता है, ओलिगोपोली होता है, मोनोपोली तो मोनोपोलिस्टिक डेफिनेशन तक लोग चले जाते हैं, बट ये नहीं बताते कि उनके डायग्राम का भी यूज करके कैसे यूपीएससी में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इतनी बारीकी तक हम लोग जाएंगे, मतलब कंसेप्चुअल पार्ट तो पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल पार्ट के अलावा हम लोग उन पॉइंट्स पे भी फोकस करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, और ये देखिए अगर मैं यूपीएससी की इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अभिषेक सर हिस्ट्री से भी करेक्ट कर दी जाती हैं। इकोनॉमिक्स को बहुत पहले से उठाया जाता है, तो इकोनॉमिक्स का वो पोर्शन भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। एक तरीके से कहें तो इकोनॉमिक्स का वो पोर्शन जो फैक्ट बेस्ड रहेगा, फैक्चुअल रहेगा, वो भी होगा। आशीष सर एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं कि जैसे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया, ये किताब दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, लेकिन ये किताब इकोनॉमिक्स में पूछ ली जाती है, जबकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है किताब से। बिल्कुल सर, लेकिन ये पूछ ली जाती है यहाँ पे सर। तो इस तरीके से ये है कि अभिषेक सर मैं तो इन बच्चों को इतना ही कहूंगा कि हाँ, जैसा कि आप लोग अड्डा 247 पे हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको बेस्ट कंटेंट एंड कह सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है, और यहाँ पर भी वही रहने वाला है। सारी चीजें बस उसी तरीके से रहेंगी कि हाँ बच्चों को बताया जाए पॉइंट टू पॉइंट मतलब ये नहीं कि वन लाइनर, पॉइंट टू पॉइंट मतलब डिटेल में उतना जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। अब क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग जिस भाग रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट हमें सम टाइम क्या एवरी टाइम नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हम लोग सही डायरेक्शन में है कि नहीं। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगा, कैसे कम वक्त में आप ज्यादा चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे। और मैं अपने सब्जेक्ट की तो आपको गारंटी देता हूँ, इकोनॉमिक्स में तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। थैंक यू सर।
ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सर आशीष सर आपने बताया। तो मैं आपको बता दूं, आशीष सर का अभी फिक्स सिलेबस नहीं किया क्योंकि आशीष सर के पास बहुत लेक्चर है पूरे दिन में। आशीष सर हम लोगों को हफ्ते में एक स्पेशल या 2 स्पेशल लेक्चर जैसे वो बताएंगे हम शेड्यूल में लगाते जाएंगे, तो उनके भी लेक्चर मिलेंगे। इससे पहले कि मैं संजय सर या यज्ञ सर या प्रभाकर सर या किसी और सर के पास जाऊं, एक बार आपको शेड्यूल दिखा देना चाहता हूं कि शेड्यूल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूं कि सबसे पहला जो सेशन होगा सुबह 8 बजे वो मेरा सेशन होगा। यूपीएससी और स्टेट पीएससी का मैं करंट अफेयर लेकर के आऊंगा। करंट अफेयर की क्लास चलेगी मंडे से ट्यूसडे। और आशीष सर जो आप सबके फेवरेट गुरु हैं, आपको पता ही है, सुबह 7 बजे सेशन करंट अफेयर के लेते हैं अड्डा 247 पे। वहां इनसे मिल करके आइए, फिर हमसे मुलाकात कीजिए। और 6 बजे हमारा गौरव भाई जो है वो एसएससी चैनल पर सेशन लेता है। तो करंट अफेयर की पूरे दिन की टॉप क्लास की जबरदस्त न्यूज ये मिलती है। और जो दूसरी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्या सर ये क्लासेस पेड होंगी? नहीं भैया, बिल्कुल फ्री है। अड्डा 24/7 फ्री क्लास प्रोवाइड करा रहा है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी चैनल पर। तो सुबह सबसे पहले 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होगी। 9 बजे यूपीएससी के जीएस की क्लास होगी जिसमें आप पूरा शेड्यूल लगा हुआ, अभी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद 10 बजे से लेके 11 बजे तक यूपीएससी सीसाइट की क्लास चलेगी। 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक बीपीएससी झारखंड पीएससी की क्लास चलेगी। 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की क्लास चलेगी। इसके बाद मैं अगला शेड्यूल यहाँ लगा देता हूँ। इसके बाद 1 बजे स्टैटिक हिंदी की क्लास चलेगी, स्टेट हिंदी की, हिंदी हर एग्जाम में आती है उसकी क्लास चलेगी। 3 बजे उत्तराखंड SSSC से रिलेटेड क्लास चलेगी। 4 बजे एमपी व्यापम की क्लास चलेगी। और 6 बजे आपका बहुप्रतीक्षित लेखपाल की क्लासेस चलेंगी। और 7 से 8 में पंजाब पटवारी और PSSB की क्लासेस चलेंगी। ये लेटेस्ट में स्टेट लेवल की वैकेंसी और यूपीएससी लेवल की जो वैकेंसी है उनके बेस पे क्लासेस चलाई जाएंगी। और वैशाली जी ने थैंक यू सो मच बोला हुआ है। हरप्रीत आप भी आ गए हो। सर क्या ये 0 से स्टार्ट होगी? हाँ बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगी। सारे फैकल्टी 0 लेवल से पढ़ाएंगे आपको। बहुत बेहतरीन एक सेशन आप लोगों के लिए प्लान किया गया है। ये पूरा सेशन की पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो एक बढ़िया चैनल है, फटाफट इस चैनल को ज्वाइन करो। आप सर्च करेंगे यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी चैनल, नहीं मिलता तो स्टेट चैनल सर्च करिए, वही चैनल का नाम रीनेम करके यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी चैनल हो जाएगा। शानदार तरीके से आपको बहुत बेहतरीन इस चैनल पर न्यूज मिलने वाली है, बेहतरीन क्लासेस होने वाली है। तो इससे पहले कि हम और आगे आपको कुछ बताएं, हम आना चाहेंगे संजय मिश्रा सर के पास। यूपीएससी पढ़ाने का 10 साल से ज्यादा अनुभव है। संजय सर आप क्या सब्जेक्ट लोगे और कैसे बच्चों को मोटिवेट करेंगे? सर सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से, स्पेशली सभी जितने भी एजुकेटर्स हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों को भी जो यहाँ पे भी जुड़ गए हमारे चैनल में। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी और साइंस बेसिकली मैं यहाँ पे आपको जो टीच करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। जो हमारा बेसिक फंडा होगा, जो लोग पूछ रहे हैं कि 0 से होगा कैसा, तो हम लोग एक पैटर्न बनाएंगे। जो हमारी क्लासेस होंगी वो एनसीईआरटी लेवल से ही शुरू होंगी। अगर आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी इतनी सारी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा, मेरी ये पूरी क्लास में होगा कि आपको एनसीईआरटी के साथ ही एक टॉप जो एक कंटेंट दिया जाए जिसमें कि आपको डाउट होगा। कभी लोगों में डाउट होता है कुछ फैक्ट्स को लेकर या कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर, तो वो कॉन्सेप्ट का फैक्ट को लेकर ही हम ज्योग्राफी की डील करेंगे। और टोटली जो लोग कम से कम सोचते हैं या आप जो हम सिंपल सा टॉपिक लेते हैं अपनी ज्योग्राफी को बताया आपको, हम लोग टॉपिक पढ़ाते हैं सोलर सिस्टम, जिसमें बेसिकली क्वेश्चन तो हर बार भी आपका यूपीएससी पीएससी में आना ही होता है। अब लोग संजय सर एक चीज बता दें, संजय सर 1 मिनट रुकेंगे। एक बच्चा कह रहा है जिसने सक्सेस बैच लिया उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी, नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सक्सेस बैच में रविंद्र आईएएस की फैकल्टी पढ़ा रही है। वो एक बेसिक कोर्स लेकर के आए हैं जो टॉप क्लास का कोर्स है। हम जो यहाँ पर पढ़ाएंगे बेसिक से पढ़ाएंगे, वो आपको एक रैंडम चीजें होंगी जो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर शेड्यूल होता है वो पेड बैच में मिलता है। जिसमें पेड बैच क्या है वो बिल्कुल परफेक्ट बैच है जो 4 अक्टूबर के एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि वो हाई लेवल की फैकल्टीज है, वो अफोर्ड करना यहाँ पर मुश्किल है। तो वो फैकल्टीज जो है वो आपको पेड बैच पे, जिसका सक्सेस बैच दिखा वो टॉप क्लास का बैच है। तो फ्री में पेड दोनों क्लास अवेलेबल होंगी। जिन बच्चों का जहां मनो पढ़ो यार, और तुम लोग बस आओ पढ़ाई करो। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर हिंदी में पढ़ाएंगे या इंग्लिश में? बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। संजय सर बताओ। सर बाइलिंगुअल ही हम लोग पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमने कल भी इस बारे में बात की थी, बात कर रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत आ रही है। दिक्कत इन द सेंस आ रही है कि हिंदी के बच्चों को वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया जो एक्चुअल में जो सक्सेस के पास हो पाए। और ये मोबाइल लेके मैं ही कमेंट आपको कर रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, सारे कमेंट के आंसर दिए जाएंगे। बाकी आशीष सर भी आप देख रहे हैं, वो भी अभी बताते रहेंगे बीच बीच में। हाँ संजय सर। तो जितने बच्चे होते हैं ना हिंदी में, जो हिंदी मीडियम है, उनको तो मैक्सिमम ये होता है कि 2-3 साल अपने जो बहुत ज्यादा जुनून होता है कुछ करने का, तो इसी भी चीज में गुजार देते हैं वो कैसे तैयारी करें, कैसे सक्सेस होगी।
जो मेन कोर होता है वो उसी में फंसे रहते हैं। इसलिए हम लोग भी यहाँ शुरू कर रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलेंगे, और जो जो चीजें वो लैक करते हैं, जहां से वो टच होकर लौट आते हैं, मतलब बॉटल नेक सक्सेस रह जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पे पूरी चीजों को छू रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपनी कैरियर में सब चीजें देखी है कि कहाँ पर हिंदी मीडियम को दिक्कतें आ रही है, किस जगह पे इंग्लिश मीडियम में, और किस जगह पर वो किस जगह से किस चीज को वीक कर जा रहा है। तो इसलिए हम जो अपने सेशन में आएंगे, हर एक फैकल्टी इतना इन्वॉल्व नहीं रहेगा इसमें कि वो अपनी फैकल्टी अपने टॉपिक अपने चैप्टर्स में उन चीजों को जरूर ऐड करेगा जो चीजें वहां पे लैक नॉलेज है। ज्योग्राफी और साइंस में हम रहेंगे, तो ज्योग्राफी साइंस में जितनी भी चीजें हो सकती है, जहां जहां पे हम कंफ्यूजन पाते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जो चीजें डिस्टर्ब करती है, या उससे जुड़ी हुई जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि यूपीएससी बहुत अप्लाइड फॉर्म में पूछ रहा है आजकल। अगर हम लोग कोई क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें 2-3 स्टेटमेंट उसके ऐसे होंगे जो करंट अफेयर्स ऐड होंगे। तो पर डे करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई है ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट हम लोग को चल रहा होगा, उससे भी एक सेशन ऐड ऑन होगा। तो आप लोग ये बिल्कुल मान के चले कि आपको और कहीं जाने की जरूरत है। हर चीज जो चीज यहाँ पे हम लोग अपने समझ लाएंगे, उसमें पूरा कॉम्पैक्ट और पूरी फुल एनर्जी के साथ रहेगा। आपको कहीं और कुछ नहीं करना, बस अपने जितनी गाइडलाइंस यहाँ दी जाए आप प्रॉपर उनको मेहनत करिए, और आपको लगने लगेगा कि हम लोग को इतनी ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे इसके आपको लगेगा आप बहुत सेफ हैंड्स में। और मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम में हर एक आदमी अपने सब्जेक्ट में बहुत ही माहिर है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा है। बहुत बढ़िया संजय सर आपने बताया। तो शिवप्रिय झा सर के पास आएंगे। शिवप्रिय झा सर बताओ भाई, साइंस कैसे पढ़ाओगे, कैसे क्या चीजें चलेंगे? गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि भाई ये जो अपनी टीम है, एक पूरी एक डिजाइन टीम है आप सब के लिए, ये बहुत अच्छे वे में, ठीक है ना, हम सब पूरा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जान लेना चाहिए स्टूडेंट, किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उस एग्जाम में पहले उस एग्जाम के थ्रू जो हो चुके हैं, जैसे जितने भी सर है, जैसे अभिषेक गुप्ता सर, जैसे आशीष गौतम सर, सारे टीचर, ठीक है, सारे कहीं ना कहीं इंटरव्यू तक भाई पहुंचे हुए हैं इस सब एग्जाम में, है ना। तो आपको एक सही गाइडलाइन मिलता चला जाता है। तो इसका मतलब ये है दोस्त कि आपको मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम इस पे भाई जुड़ना चाहिए, और मैक्सिमम आप, यदि मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं साइंस की, ठीक, तो साइंस और जो प्रियदर्शनी दास जी पूछ रहे हैं उड़ीसा पीसीएस की क्लास भी होगी। बिल्कुल उड़ीसा की भी कराएंगे आने वाले टाइम में, हर चीज की क्लासेस बेटा यहाँ पे हम लोग अटैच करेंगे, ठीक है ना। हाँ शुक्रिया सर। हाँ, तो सर मैं बता रहा था बच्चों से कि भाई साइंस की यदि बात करें तो साइंस हम लोग बिल्कुल जैसा अभी संजय सर ने बताया, बिल्कुल बेसिक लेवल से एनसीईआरटी पर बेस्ड हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। और स्टैटिक जीके की यदि बात करें तो बिहार वाला पार्ट हो या यूपी वाला पार्ट हो, ठीक, कंप्लीट स्टैटिक जीके का आप लोगों तक। भाई स्टैटिक जीके में जैसे आप देखिए बिहार का स्टैटिक जीके की यदि बात करें तो भाई बिहार से रिलेटेड कई सारी चीजें आ जाती है, बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती है, बिहार की ज्योग्राफी से, बिहार की बाउंड्री से रिलेटेड कुछ चीजें आ जाती है। और डेफिनेट स्टेट पीसीएस में लगभग बिहार के केस में यदि देखें तो 25 क्वेश्चन आपका ठीक स्टैटिक जीएस का रहा करता है, स्टेट जीके का रहा करता है, ठीक है। ऐसे यूपी वाले में लगभग 15 क्वेश्चन आपका यूपी से रिलेटेड रहा करता है, ठीक। तो साइंस और स्टेट जीके वाले पार्ट को दोस्त मैं कवर करूंगा, और देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग लेकर चलेंगे, और बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, ठीक। तो ये सब चीजें आपको हमें इस सब्जेक्ट के बारे में बताना। भाई वॉइस एक मिनट रोक दे, एक बच्चा कह रहा है वॉइस ठीक से नहीं आ रही है, कहीं पीछे बैकग्राउंड में शायद कोई ये क्लास चला रहा है। अगर किसी भी फैकल्टी से ऑन है तो वो प्लीज उसे बंद कर दो या आवाज स्लो कर लो। दिशु एक बार चेक कर लो कि कैसे क्या चीजें हो रही है जिसकी वजह से आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो गाइस बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं प्रमोद है हमारा एक स्टूडेंट जो रोज क्लास करने आता है, वो भी जुड़ चुका है। सारे लोग जुड़ चुके हैं, आशुतोष है, राधा चौहान, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। गाइस बहुत बढ़िया शेड्यूल चल रहा है। प्रभाकर सर आपके पास आएंगे, प्रभाकर झा सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। तो दोस्तों कि यहाँ पे सारे सर ने आप लोग को बताया कि कहाँ पे क्या होने वाला। मैं कुछ आपको यूनिक चीजें बताता हूँ। आप लोग को सर ने दिखा दिया कि क्या हमारा शेड्यूल है। एक काम करिएगा, जब भी शेड्यूल को फॉलो करने आइएगा या क्लास करने आइएगा तो ब्लैंक पेज और पेन लेकर के ही सिर्फ आना है, और कुछ नहीं लेकर के आना है। प्राची सिंह जी पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री क्या एनसीईआरटी के हिसाब से होगा, तो मैं आपको बता दूं बेस एनसीईआरटी उठा के चलेंगे, सारे सब्जेक्ट एनसीईआरटी बेस पे होंगे आपके, ठीक है। देखिए दोस्तों, वो चीज मैं बता रहा था कि जब भी क्लास लेने आएंगे तो आप ब्लैंक पेज और पेन लेकर के आएंगे, और इतना भरोसा रखिएगा कि हम लोग एनसीईआरटी से लेकर के एडवांस कॉन्सेप्ट एवरीथिंग कवर करवाएंगे, जो आपके यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पूछा कि एनसीईआरटी या ये चीजें, ये सब सोचना नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी प्लस एडवांस, मैंने बताया। जाओ एक चीज,
हम लोग जो फोकस करेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस मुश्किल को आसान हम लोग बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, तो पॉलिटी में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं होता है। पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर होता है ये भी नहीं पता होता है। दैट मीन्स कि एवरीथिंग हम लोग कंपेयर करके पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक को कंपेयर करके पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन होता है, उससे हमारा बेस्ट नॉलेज निकल के आता है। आप लोगों को पता होगा ना कि जैसे एरिस्टोटल जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, उसने कुछ नहीं तो 400 से ज्यादा संविधानों को पढ़ा था, तब जाकर के बुक लिखा था। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमारे जितने भी फैकल्टी है, हम लोग का अपना जो टीचिंग का एक अलग मेथड है जो हमें यूनिक बनाएगा। यूनिक कैसे बनाएगा मैंने बताया, कंपैरिजन। ठीक, दूसरा हम जो भी पढ़ाएंगे उसको प्रीवियस ईयर से कोरिलेट करके दिखाएंगे। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो प्रीवियस ईयर से कोरिलेट करेंगे, दूसरा व्हाटएवर जो भी हम लोग पढ़ाएंगे उसको करंट अफेयर के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, उसे जोड़ेंगे। क्योंकि कनेक्शन जो है दोस्तों यूपीएससी में आपको आना चाहिए। सिलेबस अगर आपको ठीक है बांटा हुआ है, लेकिन जैसे सर ने बताया कि इकोनॉमिक का क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन इकोनॉमिक में पूछा जाता है। दैट मीन्स कि आपको जो है एक को रिलेशन आना चाहिए। पूरे सिलेबस के ऊपर हम लोग धीरे 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 आपको पकड़ बना देंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज मैं और बता देता हूँ, हम लोग जब भी आप लोग के साथ क्लास लेने आएंगे उसमें हमारा जो अप्रोच होगा प्री कम मेंस का, और साथ में गाइड करने के लिए कि आपका जो अल्टीमेट एम होना चाहिए, हमारा जो अल्टीमेट एम होना चाहिए कि रैंक कैसे मिलेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आप कैसे रैंक ले सकते हो, क्योंकि यूपीएससी में दोस्तों कोई पास फेल नहीं होता है, या किसी भी एग्जाम में मैं बोलूं पास फेल नहीं होता है, रैंक है। तो हमें जो है टॉप रैंक कैसे मिलेगा, उस टॉप रैंकर को बनाने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ही जबरदस्त टीम है, और ऐसे टीम है दोस्तों जो कहीं नहीं मिलने वाला है। आप लोग को ये भरोसा मैं दिला सर कि मैं जानता हूं कि आप लोग इतना जबरदस्त पढ़ाते हो, कंटेंट टॉप क्वालिटी का मैं देख रहा था, चाहे आप हो, चाहे आशीष सर हो, शिवप्रिय झा सर हो, प्रभाकर सर हो, यज्ञ सर हो, सब संजय सर हो, सब टॉप क्लास कंटेंट बनाते हैं। यज्ञ सर, हिंदी को कैसे यार स्ट्रॉन्ग कराओगे बच्चों के स्टेट पीसीएस के लिए? गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी में सर एक प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं, स्टेट पीसीएस का या स्टेट का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो उनको इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम आती है कि वो हिंदी के क्वेश्चन कैसे करें। यहाँ इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि जितने भी आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं, वो भले ही आप इंग्लिश मीडियम के हों, लेकिन जैसे ही आप हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर ले। यहाँ हम आपको 3 तरीके से पढ़ाएंगे। एक तो आपको क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से, जो इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे, वो क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्चुअल भी आपको पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल के आपको नोट्स मिलेंगे, और फिर आपको एक्सरसाइज भी कराई जाएगी। ये 3 तरीके से हम आपको क्लास कराएंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आने वाले एग्जाम में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस भी हो पाएंगे। क्या जीवेश सर भी जुड़ चुके हैं? जीवेश सर, आवाज आ रही है मेरी? जीवेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जीवेश सर, जीवेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जीवेश सर, जीवेश सर, साउंड का इशू है आपका, आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। एक मिनट। तो जीवेश सर के बारे में हम बता दें, ये बहुत ही शानदार ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी की टॉप क्लास जीवेश सर पढ़ाते हैं। लेकिन एक अभी थोड़ी समस्या आ रही है, जीवेश सर की आवाज नहीं आ रही है। जीवेश सर इस समय साइलेंट है, आवाज उनकी नहीं आ पा रही है। जीवेश सर देखो भाई क्या इशू है, सही करो इसको। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये शेड्यूल लॉन्च हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास मैं लूंगा, उसके बाद यूपीएससी जीएस की क्लास होगी और डिफरेंट फैकल्टी सेट लेंगे। यूपीएससी सीसैट की क्लास होगी, फिर बीपीएससी जेपीएससी से रिलेटेड क्लास होगी, एमपी पीसीएस से भी रिलेटेड यहीं पर क्लास होगी, यूपीपीएससी की क्लास होगी, और उसके बाद हम बता दें आपकी जो क्लासेस होंगी वो हिंदी की क्लास होगी, फिर जीएस की क्लास होगी, उत्तराखंड ट्रिपल एससी से रिलेटेड, एमपी व्यापन से रिलेटेड क्लास, और मोस्ट फेवरेट बैच आपका लेखपाल की क्लासेस शुरू हो रही है, और 7 बजे पंजाब पटवारी से रिलेटेड ये क्लासेस होंगी। तो शानदार शेड्यूल पूरा बनाया गया है, और जैसे जैसे एग्जाम स्टेट लेवल के आते जाएंगे, इसमें वैकेंसीज ऐड होती जाएंगी, ये सेशंस बढ़ते रहेंगे इसमें। तो आप सभी बस जुड़े रहिएगा, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा के साथ जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट, सभी लोग सब्सक्राइब करना शुरू करो। बुधवार से शेड्यूल शुरू हो जाएगा, जो कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी अगर आशीष गौतम सर आवाज सुन रहे हो, आशीष सर, क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सर बिल्कुल आ रही है सर। हाँ आशीष सर, बच्चों को कुछ बताओ यार, और कैसे कैसे लोग तैयारी करें, कैसे सिलेक्शन ले। यूपीएससी एक बहुत बड़ा सपना होता है इंसान का। जो बच्चे बैंक में सिलेक्ट हो जाते हैं, एसएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर भी यूपीएससी करना चाहते हैं।
सर प्रभाकर सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जैसे अभी रिसेंट का मैं एक एग्जाम से कनेक्ट करूंगा, एसएससी के एग्जाम से कनेक्ट करूंगा। एसएससी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक कन्वेंशनल अप्रोच होता है कि पुरानी चीजें ही स्टैटिक तौर पर रिपीट होती रहती हैं, बट अब करंट सिनेरियो में जो पैटर्न है वो इस तरीके से आ रहा है कि जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं उन्हीं से लिंक करते हुए हिस्ट्री हो गई, उन्हीं से लिंक करते हुए पॉलिटी हो गई, उन्हीं से लिंक करते हुए ज्योग्राफी पूछी जा रही है। अब जैसे कि अभी अम्फान तूफान रहा था, अभी निसर्ग तूफान रहा था, तो इन चीजों से रिलेट करके वो ज्योग्राफी पूछ लेता है। कोई आर्टिकल के बारे में अगर संसद में बहस चल रही है तो वो आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस पर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हमेशा से एक दिन तो हम कहते हैं जैसे कि यार भाई भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले झुककर प्रणाम करते हैं, तो वैसे ही ये जब यूपीएससी के मंदिर में हम आते हैं ना तो करंट अफेयर्स हम लोगों के लिए झुक के प्रणाम करने वाला ही बनता है कि करंट अफेयर्स का साथ तो आपको हमेशा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स ही है जो आपको कहीं ना कहीं हर तरीके से हर चीज को बेहतर बनाएगा। लेकिन तो उस करंट अफेयर समझने के लिए आपको एक स्टेप और बैक जाना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको, प्रभाकर सर ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, अप्रोच पता होना जरूरी है, क्योंकि बुक इतनी बड़ी बड़ी है कि बुक यार बुक से सभी सब कुछ आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। आशीष यार अपनी फोटो ऑन कर लो भाई, तुम्हारा चेहरा बच्चा देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। असल में सर एक चीज देखो और बताते, सुनो, हम लोग हफ्ते में एक दिन प्लान करेंगे या 2 हफ्ते में एक बार प्लान करेंगे जुगलबंदी सेशन, जिसमें हम और आप दोनों लोग मिलकर बच्चों को पढ़ाएं। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल सर, करंट अफेयर में प्लान करेंगे इस तरह का सेशन, ठीक है ना सर? करंट अफेयर हो गए, बर्निंग इश्यूज हो गए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा कर सकते हैं। अभी विकास दुबे का भी मुद्दा है, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं चर्चा करने के लिए तो। लेकिन मेरा सर इतना ही कहना है बच्चों को कि एक बात समझिएगा यार, जैसे कि अगर मैं भी खुद बात करूं तो मैं अगर कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, इवन स्टिल मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और मैं सोचता हूं कि मेरे को सब्जेक्ट में कमांड लाना है, तो मैं हमेशा उसके बेसिक्स पे काम करता हूं और उन फैकल्टी को चूज करता हूं जिनकी अप्रोच बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब वो जो पढ़ाते हैं वो ये फील करते हुए पढ़ाते हैं कि यार अगर मैं सामने होता तो फिर मैं क्या चाहता। तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चाहे प्रभाकर सर हो, चाहे जीवेश सर प्रणाम, ठीक है, चाहे मेरे भाई यज्ञ सर हो, सर की आवाज आ गई, वाह भाई, चाहे संजय सर हो, इवन कोई भी हमारे फैकल्टीज हो, सभी आपके साथ इस तरीके से डील करेंगे कि इवन अगर वो सामने बैठे हुए हो तो वो जो चाहते हैं, जो प्रॉब्लम हमने फेस करी है एज अ स्टूडेंट, वो हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग फेस करें, तो वो सारी चीजें रहेंगी। तो आपका एक सवाल और आ रहा था कि एनसीईआरटी से कराएंगे, एनसीईआरटी हम यार यूपीएससी, और सबसे पहले तो कोई सो के अगर उठता है और कोई उससे पूछ ले यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी कहां से करनी है, तो हर कोई सलाह यही देता है कि भाई एनसीईआरटी से पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद तो एनसीईआरटी तो लेकर चलेंगे, बट पैरेलल उसके साथ हम लोग हर एक कह सकते हैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको एनसीईआरटी में अवेलेबल होगा भी, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा। हम हर चीज को कोरिलेट करेंगे। अब अगर हमारे पास यार इतनी सारी बुक्स हैं तो हम हर तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल बेझिझक होकर और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि शुरुआत नई है, बट ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब नए हैं। शुरुआत नई है, यूपीएससी की शुरुआत हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बट हम लोग नए नहीं है, हम लोग पुराने हैं। घाट घाट का पानी पी रखा है सभी लोगों ने, तो बेहतर तरीके से आपके साथ डील करेंगे। यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो यूपीएससी का मेंस कई बार लिख चुके हैं, ठीक है, और अब बस नाम नहीं लेना, यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू लिख चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम जब जीवेश सर के पास आ जाए। जीवेश सर यार बताओ भाई, आशीष सर आप स्मार्ट बहुत लग रहे हो, बहुत बढ़िया से धन्यवाद सर। सर वो थोड़ा कंप्यूटर का प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो मैं बिल्कुल स्मार्ट लगता है। मैं भी स्मार्ट बोलते बहुत आराम से, लेकिन ज्योग्राफी में ये बिल्कुल बस समझ लीजिए टांग तोड़ देते हैं। बताओ सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूपीएससी का हमने नया इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा है। इसमें हम कंसेप्ट वाइज अप्रोच रखेंगे। यूपीएससी का जो मेनली एग्जाम पूछने का जो अब पिछले 5 सालों से बता दे, बच्चे कह रहे थे चैनल का लिंक नहीं मिल रहा। चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है भाई। 11/28 का मेरा मैसेज है, मैंने चैनल का लिंक डाल दिया है, इसको सब्सक्राइब कर लो भाई। मेरे इस चैनल का नाम डिटेल सब बदल जाएगी, बस इस चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लो। क्लियर एवरीवन? बिल्कुल, हाँ जी। तो सर जैसा आशीष सर कह रहे थे कि करंट अफेयर का बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है, तो सर अब यूपीएससी में जो करंट अफेयर का एम्फेसिस है वो इतना आ गया है कि इसने ओवर पावर कर लिया है जनरल स्टडीज को। अगर करंट इशू से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को इंटरलिंक करके अब वो क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जो हमारा नॉर्मल पहले जीएस होता था, जैसे एशियंट हिस्ट्री आ गया, मेडिवल हिस्ट्री आ गया, उनका जो है ना अब क्या कहते हैं वेटेज एक तरीके से कम होता जा रहा है और करंट अफेयर्स का जो रेलेवेंसी है वो इंक्रीज हो रहा है विद रिलेशन टू
आपका जनरल स्टडीज, बी इट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो, बी इट आपका इंडियन ज्योग्राफी हो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आशीष सर इस चीज से एग्री करेंगे और उन्होंने क्वेश्चंस देखे भी होंगे पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से यूपीएससी में पूछे गए। हाँ, अभी स्टेट सिविल सर्विस है, उसमें थोड़ा अलग, अभी एग्जाम का अलग पैटर्न है, उसमें भी करंट अफेयर का जो वेटेज है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। जी वैसे एक चीज बच्चों को इन्फॉर्म कर दें कि ये जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में मैंने चैनल का लिंक डाल दिया है, तो प्लीज इसको आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करो। चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, प्लीज सब्सक्राइब करो इसको। हाँ जी सर, जी सर बताइए। और तो इसमें जैसे इकोनॉमिक्स जो पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें इकोनॉमिक्स तो खैर आशीष सर दी ग्रेट भी कराएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी पार्ट उसमें करेंगे। तो उसमें नहीं तो सर थोड़ी बहुत की बात करें, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स मैं भी लूंगा सर। सर अर्थशास्त्र तो हमारे घर से ही शुरू हो जाती है सभी लोगों के, इसलिए थोड़ी थोड़ी बहुत उसमें जो मेरा इकोनॉमिक्स कराने का पैटर्न होगा वो अभी फिलहाल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होगा, क्योंकि ये कोविड-19 के कारण क्या हुआ है, काफी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आई है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो कि वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 के लिए कितना सपोर्ट करा, या हमारे भारत का आत्मनिर्भर भारत हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, WHO हो, और आईसे में आ रहा हो, कौन कौन से अभी अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाए तो कौन कौन सी कंट्रीज की वैक्सीनेशन प्रोग्रेस की जो फर्म है, कौन वैक्सीनेशन बनानी है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीनेशन फर्म कौन सी है, या जहां से कोरोना की उत्पत्ति हुई है, वुहान वायरोलॉजिकल लैब। सर जीवे सर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आज सुबह वाले सेशन में मैंने डील किया था कि ऐसी कौन सी धान की फसल जो अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान है, धान संस्थान है, वो आपका मनीला में स्थित है, तो मनीला में प्रधानमंत्री उद्घाटन जी 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 जी, और इंडिया जो है, इंडिया में ये अंतर्राष्ट्रीय जो नेशनल चावल संस्थान है वो आपका कटक में स्थित है। तो मनीला ने एक ऐसा सीड बनाया, ऐसा बीज बनाया जो बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा, रजब फर्स्ट है, बहादुर फर्स्ट है, इस टाइप के बीज बनाए हैं। तो ये देखो है तो क्वेश्चन आपका क्या नाम करंट अफेयर का, लेकिन बेसिकली इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बिकॉज राइस हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट है। वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जो है राइस पे डिपेंड होती है, उनका विश्व की 50% जनसंख्या का खाना जो है वो चावल है, राइस है। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जी बिल्कुल, और इस तरीके के क्वेश्चन को आपका जो एग्रीकल्चर या एनवायरनमेंट में भी हम क्लब करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो यार, हम लोगों ने सेशन बता दिया है, सारे सेशन की बेसिक इंपॉर्टेंट बता दिया है, तो यहाँ ज्ञान और नॉलेज का भंडार बहेगा। आशुतोष सर हमारे नहीं है, वरना अभी बहुत लंबा बोल रहे होते हैं, अभी तो बहुत कम बोलने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो अभी ये जो सेशन है 22 जुलाई यानी 22 जुलाई से ये चैनल स्टार्ट हो जाएगा। सर 22 जुलाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि हमेशा मैं डेट का जिक्र करता हूँ। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। हाँ बिल्कुल, नेशनल फ्लैग डे के तौर पर हम मनाते हैं। फ्लैग डे भी आज है। और आशीष सर मेरी बात सुन रहे हो? आशीष सर, आशीष गौतम सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। भाई आज तो हमारे आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक दिन है, 19 जुलाई है, नेशनलाइजेशन डे है आज। अरे सर बिल्कुल बता दो भाई, बच्चों को कुछ बता दो भाई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब तो सर वैसे भी 10 से 11 बैंक हो गए। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल की बात करें तो उस दौरान तो सर उन्होंने कहा था कि प्राइवेट को गवर्नमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। अब तो धीरे धीरे कंडीशन ऐसी हम लोगों की होती चली जा रही है कि हमारे जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक है अब वो भी कम होते चले जा रहे हैं। अभी 10 को अभी हाल में 4 किया गया, और अभी भी बात यही है जैसा कोरोना वायरस रहा है कि आने वाले वक्त में और भी देखने को मिल सकते हैं। आशीष सर, मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया पूरा पीपीपी मॉडल पे आ जाएगा, सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ चला जाएगा सब कुछ। सर ये आने वाला सर वक्त है, क्योंकि आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दूं, अभी मैं पढ़ रहा था, कल की बात है, कल की न्यूज थी। 2 जुलाई को हमारे ये है पीयूष गोयल साहब हैं, इन्होंने बताया था कि 151 प्राइवेट ट्रेन को ये रन करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 2023 इनका टारगेट रखा था, बट अभी ट्रैक अपने तैयार है नहीं है। और आशीष सर एक मजे की बात इसमें और बताऊं कि चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी ने बिड लगाई है इसके लिए, बहुत बड़ी कंपनी ने चाइना लगाई। चाइना से इतना विवाद चल रहा है, बिडिंग में सबसे ऊपर है वो। सर आप एक चीज देखिएगा तो हमारे ट्रेड पे कभी असर पड़ता नहीं है, कितने भी डिस्प्यूट हो जाते हैं ट्रेड पे तो असर पड़ता ही नहीं है। अभी रिसेंट का डेटा आया है कि वैसे तो 2018, 19 और 2019-20 में इंडिया का जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएसए बन गया है। 88 पॉइंट समथिंग इतना हम लोगों के बीच में बिलियन का ट्रेड है। बट जो अपना ये चाइना वो दूसरे नंबर पर, और मार्जिनल डिफरेंस है, इतना कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं है दोनों के बीच में। तो ये डिस्प्यूट होते हैं, फ्रंट पे तो दिखते हैं, बट बैक एंड से अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड पे इस लेवल का असर नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी भी इकोनॉमी उनसे जो सस्ते दाम पर सामान मिल रहा है उस पर डिपेंडेंट है। बट आशीष सर सिंपल सी बात करो कि जो दवा हम एक्सपोर्ट करते, बाहर से इंपोर्ट करते, दवाएं जो खरीदते हैं
उन दवाओं का 70% दवाएं हम चाइना से खरीदते हैं सर। हम कहाँ सर उसका रॉ मटेरियल हमारा जो फार्मा सेक्टर है वो 70% हम चाइना से रॉ मटेरियल लेते हैं, आगे प्रोसेस करके फिर हम उसे फर्दर एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इवन देन की जो कैप्सूल्स होते हैं उनके जो होल्स बनते हैं उनका मैक्सिमम पार्ट हम वहां से चाइना से मंगाते हैं। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। इकोनॉमी सर प्रभाकर सर कुछ मंद मुस्कुरा रहे, लग रहा है प्रभाकर सर कुछ बोलना चाह रहे, बोल दो भाई। नहीं सर, ये इंटरनेशनल रिलेशन मेरा सब्जेक्ट है, तो इसी से रिलेटेड जो आपने डिस्कस किया, सर ने, आशीष सर ने बहुत अच्छी बात कही कि डिस्प्यूट कहाँ दिखता है, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, पब्लिक को बस हम लोग कहें तो कि एक हिसाब से समझाने के लिए। लेकिन जब ट्रेड की बारी आती है जहाँ पे हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए वहां पर हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन और जो ग्लोबलाइजेशन है वो ऐसा एक समय है कि आप खुद को अलग करके नहीं रख सकते। और तो हम लोग को ये समझा दिया जाता है कि ठीक है हम ये कर रहे हैं, या बॉर्डर डिस्प्यूट हमें दिखा दिया जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ये दोनों चीजें अलग होती है। पॉलिटी बेस पर देखो, एक चीज बता दे, इंडिया में सबसे ज्यादा जो पान आता है वो कहाँ से आता है? और इंडिया से शुगर की सप्लाई, पाकिस्तान से इंडिया में शुगर की सप्लाई बहुत है। इंडिया से जगन्नाथ पान की सप्लाई पाकिस्तान में बहुत अलग है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। हालांकि ये अलग बात है, दोनों थूकते कड़वा है पान डालने के बाद, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सप्लाई, ये बॉर्डर की लड़ाइयां ट्रेड को इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं करती, कुछ टाइम के लिए इफेक्ट करती। जैसे चाइना के साथ विवाद अभी हुआ तो कुछ बिलियन डॉलर का ट्रेड हमारा कम हुआ है, लेकिन वो ट्रेड फिर बढ़ जाएगा। यस सर, ये टेम्पररी है। आप समझ लीजिए इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना में, चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में, तो ये कम नहीं हो सकता। एक बड़ा रिलेशन है जो चलता रहेगा। तो गाइज पूरा शेड्यूल, देखो नॉलेज की, ज्ञान की गंगा जब बहती है तो भैया बहना शुरू हो जाती है। फिर मैं देखो एक बात कहूंगा कि अशोक का जो धम्म है, उसका धम्म जो कहते हैं बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म उससे, सपोज करिए कोई किसी देश के, जैसे केजरीवाल है, वो अभी जब ईद हुई थी तो जानमाज और टोपी पहन के चले गए थे एक जलसे में, तो क्या वो मुसलमान हो गए? तो इसी तरह की कंडीशन थी कि अशोक बौद्ध संगीतियों में जाता था और बौद्ध कपड़े पहन के जाता था, तो आज तक डिफाइन नहीं हो पाया उसने बौद्ध धर्म अपनाया कि नहीं। लेकिन उसने अपने शिलालेख में, रॉक स्टोन्स में लिख रखा है कि खुद ही डिफाइन किया है कि धम्म क्या है, कियमचु धम्मे, धम्म क्या है, और खुद उसका आंसर देता आपस इनमें बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचने माधवे साधवे चाह, यानी कि बहुतों का कल्याण करिए, साधु संतों की संगत में रहिए। इस तरीके की चीजों को लेकर उसने एक धम्म बनाया है जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज एक कर्म जो करने का टाइम है, एक स्टूडेंट के लिए मोक्ष वही होता है कर्म। आप जम के पढ़ाई करिए, अपना सिलेक्शन लीजिए, यही आपका कर्म है। तो गाइज, आप इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इतने सारे टीचर जुड़े हैं, दोनों का मैं थैंक यू कहना चाहेंगे। और कोई टीचर लास्ट में कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल बता दे सर। हाँ बताइए सर। सर सबसे पहली बात ये कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू देता हूं कि अगर आप रॉकेट बनने के लिए तैयार हो तो उसको उड़ाने का काम हम लोग करेंगे। दैट मीन्स कि अगर आपका सपना है, ड्रीम है यूपीएससी, तो उसको सक्सेस, उसको अचीव करवाने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है सर, तो प्लीज आप लोग रॉकेट बनिए, उसमें हम लोग फ्यूल डाल करके कैसे उड़ाना है हम लोग बहुत अच्छे से आपको उड़ा देंगे, पहुंचा देंगे मंजिल के ऊपर। बहुत बढ़िया बात है। जीवेश सर कुछ बोलना चाह रहे हो, बोल दो भाई, मन में मत। मैं ये कह रहा था सर कि जो हमने ये इनिशिएटिव लिया है यूपीएससी का, यूपीएससी को अक्सर कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट की तरह होता है, कौन जीत जाएगा पता नहीं चलता है। बिल्कुल। और इसमें हमें, अगर हम मार्क्स का परसेंटेज देखें तो प्रीलिम्स में हमें 60 to 70% स्कोर करना है और मेंस में हमें 50% स्कोर करना होता है, वही बच्चा टॉप कर जाता है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो मेन फोकस रहेगा, मेहनत तो आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी, हम भी आपके साथ करेंगे। हम यहाँ आपको कंसेप्ट डिलीवर करेंगे, उसके साथ साथ आपको अपने अंदर से भी ना प्रोत्साहन लाना पड़ेगा, कि जुझारूपन लाना पड़ेगा कि नई नई चीजें अगर आपके दिमाग में उठ रही हैं या आप देख रहे हो तो उसका सोसाइटी पे, इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या पर्सपेक्टिव होता है, इस पे आपको अपने विचार बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका मेंस आंसर राइटिंग में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जीवेश सर। और आपको बता दूं कि जो यूपीएससी का नया चैनल शुरू हो रहा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप डिस्क्रिप्शन में देखें, चैनल का लिंक है, उसको सब्सक्राइब करिए। बुधवार से रेगुलर हम लोग वहां पर मिलेंगे और एक शानदार सेशन की शुरुआत होगी। तो आशीष सर जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि वक्त है मेरे भाई, और वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। और हमेशा ना मैं एक चीज जो कहता हूं कि अपने देश में देखना, आगे चलकर जैसे अभी एक डिजिटल पॉलिसी आई है
डिजिटल एजुकेशन पॉलिसी आने वाले वक्त में और बेहतर पॉलिसीज आएंगी। रीजन क्योंकि इस भीड़ में हर कोई कूदा है, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हुए तो इस भीड़ में बहुत सारे लोग कूदे। अब आशीष सर एक मिनट, जैसे ही आपने डिजिटल पॉलिसी बोली मेरा दिमाग भी चलने लगा। अभी गवर्नमेंट ने प्रज्ञाता गाइडलाइंस, डिजिटल कैसे पढ़ाई की जाएगी, प्रज्ञाता गाइडलाइंस है, और जो पोर्टल लॉन्च किया उसका नाम निष्ठा है। निष्ठा नाम का पोर्टल लॉन्च किया जिसमें ये पढ़ाया जाएगा। हाँ आशीष सर मैं अभी देख रहा था, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं देख रहा था कि बच्चों को अक्सर जैसे हम लोग कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो मेरे बच्चों से डिस्कशन हो रहा था। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं ऐसे करना है, तो कह रहे सर हम लोग पहले ऐसे पढ़े थे। मैंने कहा जैसे पहले पढ़े थे वो तो कभी एग्जाम में आता ही नहीं है। वो तो बाबा आदम के जमाने की बात हो गई, तब पूछ लिया जाता था कि भाई एक था राजा एक थी रानी, ऐसे करके बातें चलती थी मेरे भाई। अब सारी चीजें जो चलती हैं वो आपके एक तरीके से मतलब इतना डिटेल में नहीं रहेगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं चीजें आपको कोरिलेट करनी पड़ेंगी। जैसे अभी अपने जीवेश भाई ने कहा, आपको चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको उस एनवायरमेंट को रीड करना पड़ेगा, उस एनवायरमेंट के लिए आपको अपना एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करना पड़ेगा, अपना एक परसेप्शन बनाना पड़ेगा कि हाँ यार ये चीजें होंगी, ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जब आप इस थॉट प्रोसेस से काम करेंगे ना, चीजों को तभी डील कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि इस भीड़ में जरा संभल कर चलिएगा। इस भीड़ में आप कहीं ऐसी जगह ना चले जाए कि वहां वक्त ही निकल जाए। तो यहाँ जब आएंगे ना आपको, तो आप देख सकते हैं कि प्रभाकर सर की बातें, चाहे जीवेश सर की बातें कितनी आपको कोरिलेट कर रही होंगी कि हाँ यार यही वो है जो हमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाएंगे। इनको बेहतर पता है कि कहाँ कमी है, कहाँ एग्जाम में हर कोई बताता है ये करना है, एग्जाम में कोई कभी ये नहीं बताता कि ये नहीं करना है। हम आपको ये बताएंगे क्या नहीं करना है। अक्सर बच्चे उसके पीछे भागते हैं जो एग्जाम का पार्ट नहीं बनता। जब सर ने बोला, जीवेश सर ने 50% करने से सिलेक्शन हो सकता है, 60% करने से प्रीलिम में सिलेक्शन हो सकता है, तो उस 38% को नहीं करना है। और उस 38% में से भी किस चीज को नहीं करना है वो भी हम लोग आपको बताएंगे। तो बेझिझक होकर आइए, और एक बार कहते नहीं कि इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले इस्तेमाल करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यूपीएससी अड्डा को, और देखिएगा दोस्त मजा आएगा। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ आपको मजा आएगा मेरे भाई। इधर से आलू निकलेगा उधर से सोना आएगा मेरे भाई, बिल्कुल मजा आएगा। राहुल गांधी का बहुत शानदार स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया आशीष सर आपने यूज किया फ्रेजेस का। और देखो वक्त के साथ बदलना ही इंसान की प्रकृति है। मैं आपको बता दूं, पहले हम आशीष सर और जितने टीचर दिख रहे हैं सब ऑफलाइन में दिखते थे, आज ऑनलाइन में दिख रहे हैं, क्योंकि समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। और आपको एक चीज और बता दें, समय के साथ जो नहीं बदला वो गुमनामियों में खो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलते थे, तो टेप रिकॉर्डर बनाने वाले वो गायब हो गए मार्केट से। क्यों गायब हो गए? क्योंकि उसके बाद वीसीडी वगैरह आ गया, तो वो गायब हो गए, वीसीडी वाले गायब हो गए। लेकिन जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया, टेप रिकॉर्डर वाले, जिसने वीसीडी बनाना सीख लिया, वीसीडी के बाद जिसने मोबाइल बनाना सीख लिया, वो आज भी मार्केट में टिका है। जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया वो मार्केट से गायब हो गए। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त कम होता है, और वक्त एक ऐसी चीज है, घड़ी एक ऐसी चीज होती, समय एक ऐसी चीज होती जो किसी के लिए नहीं रुकता। उस वक्त की कीमत को पहचान जाइए भाई, उस सिलेक्शन आपका होगा जरूर। तो थैंक यू गाइस, इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े, थैंक यू ऑल फैकल्टीज, आप सब हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ज्वाइन करिएगा, वेडनेसडे से क्लास करेंगे हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।